हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। The question is, a dishonest fruit vendor professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 800 gram for the kg weight. Find his gain percent. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फल वाला है जो क्या करता है कि अपने फल को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलो के बदले 800 ग्राम ही यूज करता है तौलने में, है ना। तो मुझे क्या करना है, मैं मान लेती हूँ कि 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपया, ठीक है। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपया, है ना। अब यहाँ मैंने 1000 ग्राम ही क्यों लिया है, क्योंकि वो केजी, 1 केजी के बदले 800 ग्राम यूज कर रहा है। तो केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 लिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के बदले वो कितना ग्राम यूज कर रहा है, 800 ग्राम, है ना। तो 800 ग्राम यूज कर रहा है, तो यानी 800 ग्राम की उसकी लागत कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी कितनी, 800 रुपये, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये उसके क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि वो 800 ग्राम ही तौल रहा है। और ये क्या हो गई, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। यानी प्रॉफिट कितने की हुई, प्रॉफिट मेरी हो गई 1000 माइनस 800, यानी कि 200 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गेन या प्रॉफिट परसेंट। तो गेन या प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रॉफिट को ऊपर लिखा जाता है। और मैंने बताया है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, 800 इंटू 100। यहाँ से ये 8 कट गया 4 टाइम्स में और ये कट गया 100 25 टाइम्स में, यानी कि उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a grocer sells rice at a profit of 20% and uses a weight which is 20% less. Find his total percentage gain. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि चावल बेचता है 20% प्रॉफिट पे, लेकिन वो क्या करता है कि वेट को क्या करता है, 20% लेस यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि एक ग्राहक ने 100 ग्राम चावल खरीदे, ठीक है। और 1 ग्राम चावल की कीमत कितनी है, 1 रुपये है। तो 100 ग्राम चावल की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी, है ना। अब क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, 20% लेस यूज किया वेट को, यानी 100 ग्राम उसको तौलना चाहिए था, तो उसने क्या किया, 80% ही तौला। यानी 100 ग्राम का 80% कितना हो गया, 80 ग्राम, है ना। तो यानी उसने 80 ग्राम ही तौला। तो अब 80 ग्राम की कीमत उसकी कितनी हो गई, 80 ग्राम की कीमत हो गई 80 रुपया, है ना। अब क्या बोल रहा है कि वो बेचता कैसे है, 20% प्रॉफिट पे। तो उसकी लागत तो 100 रुपये थी ना, तो 100 का 20% कितना हो गया मेरा, 20 रुपीज़ हो गया, है ना। तो अब क्या करता है वो, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 में वो बेचता है। ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब कि वो तो 100 रुपये तो कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 80 रुपया। क्यों हो गई 80 रुपया, क्योंकि उसने 100 ग्राम के बदले क्या किया, 80 ग्राम ही तौला है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो गई, 80। यानी अब प्रॉफिट कितनी हो गई, उसके प्रॉफिट हो गई 120 माइनस 80, यानी 80 की चीज़ को उसने 120 रुपये में बेच दिया, यानी 40 रुपये की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई, है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगी। प्रॉफिट को ऊपर लिखा जाता है और कॉस्ट प्राइस है उसे नीचे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को लूँगी, यानी कि 80 इंटू 100। ये 2 टाइम्स में कट गया और ये 50 टाइम्स में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कितनी हो गई, उसकी 50% हो गई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A merchant professes to lose 6% on a certain tea, but he uses a weight equal to 900 gram instead of 1 kg. His real gain percentage is? Okay, तो चलिए इसे देखते हैं। मैं मान लेती हूँ कि 1 ग्राम टी की कीमत कितनी है? 1 रुपये है, ठीक है। तो उसी तरह से 1000 ग्राम चाय पत्ती की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये होगी, है ना। अब यहाँ 1000 मैंने कैसे लिया है? यहाँ पे 1 kg का जिक्र किया जा रहा है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 ग्राम लिया है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि वो दावा करता है कि उसने 6% कम कीमत पे बेचा है, ठीक है, अपने चीज़ को। तो अब क्या बोल रहा है कि 6% कम कीमत पे तो बेचा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही यूज़ कर रहा है वेट, ठीक है, यानी 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो 900 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 900 रुपये, है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि कीमत 6% वो चूँकि लॉस पे दे रहा है, वो दावा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपया को वो कितने में दे रहा है? 6% लॉस, यानी कि 94% में ही वो बेच रहा है, यानी कि 940 रुपये में ही वो बेच रहा है सामान को, है ना। यानी 900 ग्राम वो बेचता है और कितने पैसे लेता है? 940 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी कि जितना उसकी एक्चुअल लागत पड़ी है। ये 1000 रुपये तो ये लागत पड़ी है 100 ग्राम, 1000 ग्राम तौलने पे, लेकिन उसने तो 900 ग्राम ही तौले है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी? 900 रुपये होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस 940 है और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 900 रुपये है। देन उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी 940 में से मैं माइनस करूँगी 900, यानी कि 40 रुपीज़। ये हो गई उसकी प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गेन परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट या गेन परसेंटेज क्या होता है? सेम ही होता है। तो गेन परसेंटेज मैं निकालूंगी, तो गेन के लिए मैं प्रॉफिट को ऊपर लिखना होता है और नीचे क्या लिखना होता है? कॉस्ट प्राइस को, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 900। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 900 × 100, यानी अगर मैं इसे डिवाइड दूँ तो आ जाएगा 4:4/9%। यही क्या हो गई उसकी एक्चुअल गेन परसेंटेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dishonest dealer sells the goods at 20% loss on cost price but uses 25% less weight. What is his percentage profit or loss? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। माना कि माल की 1 ग्राम की कीमत, ठीक है, 1 रुपये है, ठीक है। तो उसी तरह वो क्या कर रहा है कि वो 25% लेस वेट का यूज़ कर रहा है ना। तो मैं मान लेती हूँ वो 1 किलो बेच रहा है कोई चीज़, तो मैं 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम बेच रहा है। तो 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, है ना। लेकिन आप क्या बोलता है कि वो 25% लेस वेट पे बेच रहा है, यानी कि उसे 1000 ग्राम तौलने चाहिए थे, लेकिन उसने तौला कितना? 1000 का 25% लेस, यानी कि 75%। इसका मतलब उसने 750 ग्राम ही तौला। तो 750 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 750 रुपीज़, है ना। ये क्या हो गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 750। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वो कहता है कि मैं अपने माल को 20% लेस पे बेचता हूँ, है ना। यानी उसकी कीमत अगर 1000 रुपये है तो 20% लेस पे बेचता है, यानी 80% पे बेचता है, ठीक है। यानी कि वो 800 रुपये में बेचता है। तो ये क्या हो गई उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, है ना। तो सेलिंग प्राइस हो गई, वो बोलता है कि मैं 800 रुपये में बेचता हूँ, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी पड़ रही है? 750 ही पड़ रही है, क्योंकि उसने क्या किया है कि 750 ग्राम ही तौला है अपने माल को, है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितनी हो गई? प्रॉफिट हो गई 800 माइनस 750। 800 रुपये में बेचा और उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 750 थी, यानी कि प्रॉफिट मेरी कितनी हो गई? 50 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज पूछ रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज उससे कितना हुआ? 50 रुपये प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं? या लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 750 × 100। तो मैं यहाँ पे चलिए इसे डिवाइड देती हूँ। ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसे मैं डिवाइड दूँ तो ये हो जाएगा
6:10/15, यानी कि अगर मैं इसे काट दूँ तो 6:2/3%, यानी कि उसे कितना का प्रॉफिट हुआ? 6.2/3% का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A seller uses 990 gram in place of 1 kg to sell his goods. Find his actual percentage profit or losses when he sells his goods on 10% gain on cost price. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। मैं मान लेती हूँ कि 1 ग्राम माल की कीमत कितनी है? 1 रुपये है। तो उसी तरह से 1000 ग्राम माल की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये होगी, है ना। अब उसने क्या किया है कि सेलर ने क्या किया है कि कितना यूज किया है? 990 ग्राम ही यूज किया है, यानी कि 1000 के बदले 990 ग्राम ही तौलता है। तो 990 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 990 रुपये हो गई, है ना। अब क्या बोलता है कि 990 रुपये ये तो हो गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 990 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो अपने माल को 10% गेन पर बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि अगर वो 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस है 1 किलो की रेट, तो क्या हो जाएगी 1000 की वो क्या बोलता है 10% गेन, यानी 110% पे बेचता है ना। तो 110 अगर मैं इसका निकालूँ, यानी कि वो 1000 की चीज़ को कितने में बेचता है? 1100 रुपये में बेचता है ना। लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 990 रुपये ही है। क्यों है 990 रुपये? क्योंकि उसने 1000 के बदले क्या किया है? 990 ग्राम का ही यूज किया है ना। तो उसकी प्रॉफिट ये कितनी हो गई? प्रॉफिट हो गई 1100 रुपये में उसने बेचा और कॉस्ट प्राइस थी 990 रुपये, यानी कि 110 रुपये उसकी क्या हो गई? प्रॉफिट हो गई, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट हुई है। तो 110 प्रॉफिट को मैं ऊपर लिखूंगी और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी इंटू 100, है ना। 11 को 99 में, ये 9 टाइम्स में, और इससे अगर मैं 100 से डिवाइड दूँ तो मेरा हो जाएगा, यानी कि 11:1/9%। इतने की क्या हुई? इसकी प्रॉफिट हुई। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।